हेलो जी, कैसे हो आप सब। तो आशीष को जाना था ऑफिस के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर। अब आशीष तो चले गए हैं और घर में है सिर्फ मैं और रियांश। हाँ, आप सभी पूछते हो अंशिका कहाँ गई। अंशिका अपने मम्मा पापा के पास अभी चली गई है। वो मेरे पास 1 साल के लिए आई थी, वो पढ़ाई करने के उससे आई थी, तो वो कंप्लीट हो गई थी तो वो चली गई है। इसीलिए आप सब उसे मिस करते हो और हम भी उसे बहुत मिस करते हैं, तो बस छुट्टियों में मिल लेते हैं उससे। अब रियांश को तो बहुत लाड आ रहा है और फुल ऑन मूड में है कि मम्मा से सारी डिमांड पूरी कराई जाएंगी। और आज डिमांड आई है कि मैं तो आज मैगी ही खाऊंगा। चलो जी, नेकी और पूछ पूछ, आज मैं भी मैगी ही बना ही देती हूँ। सबसे पहले हम मैगी को उबाल लेंगे और उसका मसाला हम अलग तरीके से तैयार करेंगे। इस तरीके से प्रिपेयर्ड मैगी जो होती है ना, उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है एज़ कम्पेयर टू पानी में मसाला वसाला डाल के जो मैगी बनती है। तो मैं आज थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ। रियांश बोला कि मम्मा वो प्याज टमाटर वाली मैगी बनाना, मुझे वो उबली हुई मैगी नहीं खाना। मैंने बोला जी सर, जैसा आपका हुक्म। अच्छा, आप सब मुझसे इस ट्राउज़र की लिंक भी मांगते हो, तो इस ट्राउज़र की मेरे पास कोई लिंक नहीं है। ये ट्राउज़र मैंने लाजपत नगर मार्केट से लिया था, तो कोई लिंक नहीं है, तो प्लीज़ इसकी लिंक मत मांगा करो। बाकी चीज़ों की लिंक मैं कोशिश करूँगी शेयर करने की। हाँ, ये जो पैन है ये इंडस वैली का है, इसकी लिंक मैं नीचे टैग कर दूँगी, ठीक है। अब हम पानी में मैगी उबाल लेंगे। 2 पैकेट्स उबाल लिए हैं क्योंकि 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। अब आप बोलोगे ये तीसरा कौन है, तो जो तीसरी बंदी है ना, वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहती है, तो मैं उसका नाम भी नहीं लूँगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैगी हमारी उबल गई है। मैगी को हम 100% नहीं उबालेंगे, सिर्फ 50% इसे उबालेंगे और फिर इसे हम छान लेंगे, क्योंकि अब इसका हम मसाला तैयार करेंगे, फिर ये मैगी जाएगी मसाले में। हाँ, आई नो मैगी ना सबको बहुत 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 ज़्यादा पसंद होती है और इस तरीके से भी कई लोग मैगी बनाते होंगे, पर मैंने आज तक इस तरीके से मैगी बनाना आप सभी के साथ शेयर नहीं किया और आज मौका था तो बनता है ना। चलिए, अब सेम पैन में यहाँ पर थोड़ा सा तेल लेंगे। मैं सरसों का ही तेल ले रही हूँ, क्योंकि सरसों का तेल को ना आप अच्छे से गरम कर लो। जब उसमें से धुआं आने लगे ना, फिर सरसों का ऐसा कोई टेस्ट नहीं आता है। तो आई प्रेफर कि मैं मोस्ट ऑफ द चीज़ों में सरसों का तेल ही इस्तेमाल करूं। अब बस तेल में मैंने बारीक कट की हुई प्याज डाल दी। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते थे। अगेन, जो तीसरी बंदी है उसे लहसुन खाना नहीं है, तो मैंने इसमें लहसुन डाला नहीं है। आई नो आप लोग मुझे कमेंट करोगे, जब तीसरी बंदी का नाम बताना नहीं है तो जिक्र क्यों कर रही हो। हाँ, वो अंशिका नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। पर थोड़ा तो सस्पेंस बना ही रहना चाहिए ना, तभी तो ज़िंदगी में मज़ा है। चलिए, जब प्याज हो गई थी तो मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया है। एक बार जब प्याज और टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएंगे तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ ताकि कलर इसका बड़ा ही प्यारा प्यारा आए, और साथ में जो मैगी मसाला आता है वो तो जाएगा ही, क्योंकि ये नहीं डालेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। वो मैगी वाला टेस्ट इसी से आएगा, है ना। हाँ, थोड़ा अजीनोमोटो होता है, नो, इसी के कारण टेस्ट आता है, उसी के कारण हमारी जीभ लपलपाती है। पर कभी कभी मैगी चल जाती है। हम ज़्यादा नहीं बनाते, महीने में 1 बार बनती है मैगी। फिर थोड़ी शिमला मिर्च रखी हुई थी मेरे पास, हरी और लाल, तो मैंने दोनों ही डाल दी है। एंड में डाली है ताकि ये क्रिस्पी बनी रहे और क्रंच ना जाए, इसका बिल्कुल सॉगी ना हो, तो दिखने में भी अच्छे लगेंगे, है ना। चलिए, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मसाले को गीला कर लिया है और फिर इसमें हम मैगी डाल देंगे। कई लोगों की ना क्या होता है, मैगी जो ना आपने उबाल के रख ली, जब तक मसाला हम तैयार करते हैं तब तक बिल्कुल चिपक जाती है। तो पता है आप क्या कर सकते हो, एक बारी पानी से उसे धुल दो डालने से पहले, मसाले में डालने से पहले। और जब आप पानी से धुलोगे ना, एक एक मैगी का जो रेशा है, जो रस्सी है वो अलग अलग हो जाएगी। अच्छा, क्या बोलूँ, रेशा बोलूँ, रस्सी बोलूँ, नूडल्स के मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, आप ज़रूर बताना। और इसे मिक्स करने के लिए हम फोक का इस्तेमाल करेंगे। आप चम्मच से भी कर सकते हो, लेकिन चम्मच से ना करेंगे तो चांसेस है कि मैगी टूट जाए। और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में तोड़ के ही डाली थी, लेकिन मैं उसे और नहीं तोड़ना चाहती हूँ, हलवा नहीं बनाना चाहती हूँ मैगी का, इसलिए मैं फोक का इस्तेमाल कर रही हूँ मिक्स करने के लिए। और रियांश आ गया है खुशबू से, क्योंकि मैगी की खुशबू तो सबको ही पता होती है, बच्चे बच्चे को पता है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने प्लेट लगा ली है, सुंदर से सजाया है ताकि प्रेजेंटेबल लगे चीज़ें, है ना। और आपको भी अच्छी लग रही होगी, आई नो, दिखने में इतनी अच्छी लग रही है, यम्मी, और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। चलिए, ये रेडी है
अब ईशु को खिलाते हैं। और ईशु तो सुपर डुपर एक्साइटेड है कि वाह, इतने दिनों बाद मैगी खाने को मिल रही है, और वो भी उबली हुई नहीं है, मम्मा ने प्याज टमाटर से छौंक कर बनाई है, टाइम देकर बनाई है, और लिटरली बहुत टेस्टी थी। रियांश ने तो खाया ही, साथ में मैंने भी खाया, और रियांश साथ में ना लैपटॉप में अपने कंप्यूटर टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा है और मैंने भी खाई तो बहुत टेस्टी थी। आप भी ट्राई कर सकते हो, आई नो आप भी बनाते होगे। कमेंट में मुझे बताना ज़रूर अगर आप भी सेम मेथड से बनाते हो या फिर आपका तरीका अलग है। आप वो गार्लिक वाली मैगी बनाते हो क्या, कोरियन स्टाइल, वो भी ज़रूर बताना। उसके बाद फिर पापा तो थे नहीं रियांश के, तो अब मम्मा और पापा दोनों की ड्यूटी करनी पड़ेगी, तो अब मैं यहाँ पर खेलने के लिए बैठ गई हूँ। ये रियांश के पास एक DIY कार किट है, तो उसमें थोड़े से बड़ों की हेल्प चाहिए, तो वो मैं रियांश की हेल्प कर रही थी, और ये कार बन के रेडी है। आई होप आपको वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। एंजॉय।